हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं जीएस का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, विश्व की नहरें। तो यहाँ पर विश्व की नहरें के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसके बाद मैं विश्व की नहरों को लेकर के एक वीडियो और अपलोड करूँगा। यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो 90% चांस होते हैं क्वेश्चन के यहाँ पर फंसने की। और उसके बाद जो मैं एक वीडियो और यहाँ से अपलोड करूँगा पार्ट 2 के नाम से, और कुछ अधिक से अधिक जानकारी जो इस वीडियो में नहीं मिलेंगी वो उस वीडियो में मैं कवर करा दूंगा। तो यहाँ पर देखो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। जो पनामा नहर है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि पनामा नहर लंबाई में छोटी है, पनामा नहर समतल भूमि पर नहीं है, घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कि पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है, यह नहर अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को जोड़ती है, इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है। तो यहाँ पर देखो आपसे पूछा क्या गया है, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन बी सी डी दिए हुए हैं, संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह नहर अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को मिलाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, यही पॉइंट हमारा रॉन्ग लिखा हुआ है, यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है। तो जो पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है, तो वो है कोलोन, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन है। तो जो पनामा नहर के देखो उत्तरी सिरे पर स्थित पत्तन है वो कौन है, कोलोन। और पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन है वो है पनामा, ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। जो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है वो कौन सी है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है सुएज नहर। ऑप्शन नंबर बी कौन सी नहर, सुएज नहर है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर जोड़ती है, तो सुएज नहर किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, और लाल सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर। यहाँ पर देखो आपके लिए मैं एक प्यारी सी ट्रिक भी ला दूंगा जिससे कि ये जितनी भी हमारी नहर हैं किन सागर को जोड़ती हैं, उस एक ट्रिक में ही सारी नहरों की यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कौन सी नहर किन सागर को जोड़ती है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है। तो वहां पर अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा पनामा नहर के बारे में, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित था, कोलोन। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित था, पनामा। उसी प्रकार यहाँ पर सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है, तो सुएज नहर के जो उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या देखो दिया हुआ है, पोर्ट सईद।
इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो जो सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पोर्ट सईद। और दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? वो है सुएज। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा पत्तन? सुएज। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो सुएज नहर का जो निर्माण प्रारंभ हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1854 में। 1854 में। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो सुएज नहर का जो निर्माण प्रारंभ हुआ था वो 1854 में। दोनों आपको सन यहाँ पर याद रखने हैं। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1854 में। और सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो वो 1869। ऑप्शन नंबर बी। 1869 ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो जो सुएज नहर की लंबाई है वो है 168 किलोमीटर। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो जो सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है? सुपीरियर को ह्यूरन से। जो हमारी सू नहर है वो सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कील नहर जोड़ती है। तो कील नहर जो जोड़ती है वो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो कील नहर है वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से? वही क्वेश्चन देखो घुमा करके पूछा गया। वहाँ आपसे क्या पूछा गया? वहाँ पर देखो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कील नहर जोड़ती है। अब यहाँ पर देखो क्या पूछा गया? वही बात घुमा करके कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? तो यहाँ पर भी आपका क्या आंसर हो जाएगा? कील नहर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्रा नहर क्रा कैनल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्रा नहर क्रा कैनल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो जो क्रा नहर है वो कहाँ पर स्थित है? थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। तो वो थे ऑप्शन नंबर डी हम्बोल्ट। उन थे हम्बोल्ट ने। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही गौर से पढ़ना होता है। थोड़ा सा भी आपने मिस्टेक वश क्वेश्चन को पढ़ा नहीं शब्द काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो क्वेश्चन को हमेशा कंसंट्रेट होकर के पढ़ना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कील नहर जर्मनी कील नहर कहाँ पर है? जर्मनी में है या उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है? तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपकी कील नहर है वो है जर्मनी में और या उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। उसके बाद देखो जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सुएज नहर मिस्र में है या लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है? तो जो सुएज नहर है वो कहाँ पर है? मिस्र में है और यह लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दिया हुआ है पनामा नहर पनामा में है और यह कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो पनामा नहर आपकी पनामा में है और कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसके बाद देखो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है सू नहर स्वीडन में है या स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच है? तो यही ऑप्शन आपका क्या है? रॉन्ग है। सू नहर जो है वो आपकी अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र में पाई जाती है और यहाँ पर स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सू नहर जो है स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच में है। यहाँ पर बिल्कुल ये पॉइंट रॉन्ग लिखा हुआ है तो इसलिए यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सुएज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा होता है? तो वो मार्ग कहाँ पर छोटा हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी लंदन एवं चेन्नई।
इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो जो पनामा नहर का निर्माण हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1914। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 और आज के सेशन का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक जलाशय प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का मेरा सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस करना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।